अच्छा, मान लिया जाए कि आप 10 लाख पौधा बांटे हैं, तो 10 लाख इंटू 8 यानी कि 80 लाख, बिल्कुल बिल्कुल 80 लाख रुपए आप डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। बिल्कुल 6 साल में कर दिए। तो मुफ्त में पौधा वितरित करने का माइंड कैसे घूम गया राजीव जी? देखिए कोई हंस के दिल बहलाता है, कोई रो के दर्द छुपाता है। हंस मरते हुए भी गाता है, मोर नाचते हुए भी रोता है। सबकी अपनी अपनी ना रीत है, सबका मिजाज। और लेख लिखते लिखते ना कोई पर्यावरणविद नहीं बनता है, लेकिन एक पेड़ लगा के पेड़ों की रक्षा करना जान जाएगा। मेडिकल साइंस या साइंस भी कहता है कि शरीर मतलब आपके भोजन का 1/3 हिस्सा फल होना चाहिए। उद्देश्य तो बहुत बड़ा है। और आप देखिएगा दुनिया, आप सर्च करिएगा गूगल पे कि मानव सभ्यता के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है, तो आतंकवाद नहीं है, वो बेरोजगारी नहीं है, वो महंगाई नहीं है, वो करप्शन नहीं है, ग्लोबल वार्मिंग है। धरती जो आपकी गर्म हो रही। देखिए सामने से तो किन्हीं लोगों ने कुछ भी नहीं कहा, अब पीछे में तो बातें होती है, तो अब उसका क्या करना है। आप पेड़ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसके बदले आपको क्या मिलता है? बस आप लोग का प्रेम, बच्चों का प्रेम, बच्चों के चेहरे पे जो मुस्कान है, एक पौधा देख के जो बच्चों की खुशी है, इसी को देख के कर रहे हैं। कैसे मन में आया पौधा डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए? आजकल लोग 1 रुपया मुफ्त में गरीब को भी देना नहीं चाहते हैं, और अब बच्चों को मुफ्त में 5 से 6 लाख पौधा डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। नमस्कार, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी हम मौजूद हैं इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के खुदागंज बाजार के सरकारी विद्यालय में, और हमारे हाथ में एक अमरूद का पौधा है ना। और ऐसे ऐसे लगभग 5 लाख पौधा राजीव जी मुफ्त में डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं पूरे ज़िले में, अलग अलग विद्यालयों में घूम करके। और अभी ये जो पौधा है वो वृक्ष बन चुका है। बहुत सारे जगह पे बांटे थे, वहाँ पे एक बार मेरे गांव में भी आए थे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो हम भी लगाए थे, तो वो भी जो पौधा था वो वृक्ष बन चुका है। और ये मुफ्त में बांटते हैं, सबसे बड़ी बात है। और पिछले 5-6 वर्षों से ये इस मुहिम में लगे हुए हैं, और इनके टीम में लगभग 2 से 3 दर्जन लोग जुड़े हुए हैं, और उन्हीं के सहयोग से ये मुफ्त में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूट करने का इनका क्या उद्देश्य है, कब ये स्टार्ट किए थे, कब तक ये करेंगे, पीछे से किनका सपोर्ट है, बैक सपोर्ट कोड, इस सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। और उसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि आज तक कितने पौधा ये डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। राजीव जी, सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। सबसे पहला सवाल यही होगा कि कैसे मन में आया पौधा डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए? आजकल लोग 1 रुपया मुफ्त में गरीब को भी देना नहीं चाहते हैं, और अब बच्चों को मुफ्त में 5 से 6 लाख पौधा डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। हाँ देखिए, पौधा तो 11 लाख डिस्ट्रीब्यूट हो गया अभी तक। 11 लाख पिछले महीने तक। और देखिए हम लोग दोस्त लोग हैं जो समस्याओं पे बैठ के बात किया करते थे। एक वक्त था और ये सिलसिला कई साल तक चला। तो समस्याओं पे बात करते करते ही ये काम शुरू हुआ कि समस्याओं पे बात ना करें बल्कि कुछ करें। और ये जून 2016 में शुरू हुआ, उस समय से कर रहे हैं। अच्छा, 2016 में आप स्टार्ट किए थे, उसके बाद से लगातार आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। विभिन्न विद्यालयों में जाते हैं, मध्य विद्यालय में जाते हैं, उत्क्रमित मध्य विद्यालय में जाते होंगे। वहाँ पे जा करके बच्चों को पौधा डिस्ट्रीब्यूट करने में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? कौन कौन आपको ज़्यादा सपोर्ट करते हैं? देखिए समस्या तो आज तक इस अभियान में कभी भी नहीं हुई। किसी ने इसका विरोध नहीं किया, सबने सहयोग किया अपने अपने स्तर से। विद्यालय के शिक्षकों ने, बच्चों ने, जिनसे भी परिचय हुआ, सभी लोगों ने सहयोग किया। समस्या ऐसी कोई भी नहीं हुई। सपोर्ट किसका होता है? सपोर्ट सबका होता है। आज आप यहाँ पे हैं तो आपका सपोर्ट है, कोई किसी विद्यालय में जाएंगे उनका होगा। और इस पूरे अभियान में हम लोग 33 लोग इसके मेंबर्स हैं। इसमें परिवार के लोगों का बहुत सपोर्ट है, हमारे कई दोस्तों का सपोर्ट है जो बिजनेस करते हैं, जो नौकरी करते हैं। बिहार शरीफ नालंदा जिला के कुछ डॉक्टर्स का समर्थन रहा है, उन्होंने पौधे खरीद के दिए हैं। कुछ सरकारी विद्यालय के शिक्षकों ने भी हमें पौधा खरीदने में सहयोग किया। तो परिवार मित्र के अलावा कह सकते हैं कि नालंदा जिला के डॉक्टर्स और शिक्षकों का बड़ा योगदान है। मुफ्त में पौधा वितरित करने का माइंड कैसे घूम गया राजीव जी? देखिए पहले हम लोग 2016 में लगाना शुरू किए थे। नूरसराय में जो सुरक्षित परिसर है, थाना, अस्पताल, विद्यालय, कॉलेज, उसमें लगाना शुरू किए थे। लेकिन संयोग बस अमरूद का 60 पौधा हमने खरीद लिया था बिना किसी प्लान के, और एक विद्यालय में देने गए तो 60 बच्चों को दिया, लेकिन अगले दिन सारे बच्चे मांगने लगे। तब एक आइडिया आया कि अमरूद का पौधा एक छोटा पौधा है जो सबकी ज़रूरत है, अमीर से लेके गरीब, हर किसी के घर में इसकी ज़रूरत है। आपको एक गरीब के यहाँ भी अमरूद का पेड़ दिख जाएगा, एक राजा के राजमहल में भी दिख जाएगा। तो ये छोटा पौधा है, आसानी से लग जाता है, फलों का बहुत अभाव है और बहुत कठोर भी है, कैसे भी लगा दीजिए। तो 11 लाख पौधा में 8 लाख लगभग अमरूद बटा है, और शुरुआत करने के लिए बहुत अच्छा पौधा है ये। अच्छा, मतलब कि 11 लाख में 8 लाख सिर्फ अमरूद का पौधा बांटते हैं। और किस किस मतलब कि फल के पौधा आप लोग बांटते हैं? कटहल का पौधा पिछले 2 साल से बृहद पैमाने पे बढ़ रहा है। साथ में शरीफा हमने उन बच्चों को देना शुरू किया जो अमरूद लगा चुके हैं, जो कटहल लगा चुके हैं। बाकी लकड़ी
का पौधा महोगनी भी हम लोगों ने देना शुरू किया शिक्षकों को या अन्य लोगों को। अच्छा, स्टार्टिंग में जब कोई काम प्रारंभ किया जाता है राजीव जी, तो उसका विरोध करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं कि है अभी पगला गया है, ये कर रहा है, पौधा बांट रहा है। जैसे कि हम भी पत्रकारिता स्टार्ट किए थे तो बहुत सारा लोग बोलता था कि माइक लेकर के बौड़ाई चलता है इधर उधर। आपको भी इसका फेस करने के लिए कभी मिला? देखिए, सामने से तो किन्हीं लोगों ने कुछ भी नहीं कहा। अब पीछे में तो बातें होती है, तो अब उसका क्या करना है। सामने से कभी किसी ने कुछ नहीं कहा। अच्छा, किसी जैसे कि आप मुफ्त में पौधा बांटते हैं, कभी सरकार का कोई सपोर्ट या फिर किसी क्या बोलते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का, किसी एनजीओ का सपोर्ट वगैरह भी लेते हैं? बिल्कुल, हम लोग का बिल्कुल मोटिव ही नहीं है। अगर कोई आए भी हैं तो उनको हमने ठुकराया है। क्योंकि हम देखिए, दुनिया में बहुत मॉडल है काम करने का। कोई एनजीओ बना के कर रहे हैं, कोई सरकार से लेके कर रहे हैं, कोई समाज में चंदा करके। हम लोग का शुरू से रहा कि हम 33 लोग, मित्र परिवार और जो बहुत श्रद्धा से कुछ लोग, जिसमें मैंने नाम लिया डॉक्टर्स और शिक्षकों का, तो बस इस मॉडल को ही आगे बढ़ाना है, ऐसे ही काम करना है हमें। उद्देश्य क्या है सर? देखिए, अभी उद्देश्य तो बहुत बड़ा है और आप देखिएगा दुनिया, आप सर्च करिएगा गूगल पे कि मानव सभ्यता के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है, तो आतंकवाद नहीं है, वो बेरोजगारी नहीं है, वो महंगाई नहीं है, वो करप्शन नहीं है, ग्लोबल वार्मिंग है। धरती जो आपकी गर्म हो रही है, हर मिनट जंगल काटा जा रहा है, कई एकड़ जंगलों में आग लग रही है, नदियाँ सूख रही है, गंगोत्री सूख रही है। 50 साल में 70% जीव जंतु लुप्त हो गए। कैसे जिएंगे हम लोग? तो उद्देश्य है कि हम लोग जिए हैं, इन बच्चों को भी जीने का तो अधिकार है ना। हमारी वजह से ये बच्चे हैं, इनके लिए हवा, भोजन, पानी कौन उपलब्ध कराएगा? पेड़ रहना चाहिए। हम लोग की जवाबदेही है, तो थोड़ा थोड़ा हम लोग कर रहे हैं, बाकी बहुत ज़्यादा तो कर भी नहीं सकते हैं। एक जिला को भी ठीक कर लें बहुत है। जैसे कि इस जिले की आबादी है लगभग 40 लाख है, लेकिन आप 11 लाख पौधा डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। मतलब कि दूसरे जिला में जाते हैं या फिर सिर्फ अपने जिला को ही टारगेट करते हैं? देखिए, बॉर्डर एरिया से हमारा पौधा हम लोग दूसरे ज़िले में कम ही जाते हैं, क्योंकि एक जगह प्रयास होगा ना तो इसका परिणाम ज़्यादा अच्छा आएगा। अगर बहुत अलग अलग जगह से काम करेंगे तो माहौल नहीं बन पाएगा। लेकिन हम बॉर्डर एरिया से, जैसे आज हम अपने ज़िले के बॉर्डर पे हैं, तो कुछ पौधा हो सकता है जहानाबाद चला जाए, यहाँ के शिक्षक होंगे जहानाबाद के, दनियावा से, नगर नौसा से करेंगे तो पटना। तो हमारा पौधा आसपास के ज़िलों में जा रहा है, लेकिन मूलतः हम लोग नालंदा में ही कर रहे हैं, क्योंकि पूरे ज़िले में अकेले ही कर रहे हैं। किसी ब्लॉक में दूसरा कोई संगठन काम कर नहीं रहा इस तरह से। अच्छा, मतलब सिर्फ आप ही हैं, मतलब कि 30 लोग जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? मिशन हरियाली नूर साय के अलावा प्रतिदिन और इतनी संख्या में काम करने वाला कोई दूसरा संगठन नहीं है। आप भी पता कर लीजिए, आपको पता चल ही जाएगा। तो मतलब कि आपका उद्देश्य ये है कि जहाँ पे बंजर ज़मीन है, जो मतलब कि बड़े बड़े लोग तो एसी में रह लेते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उनको हवा मिलना चाहिए, उनको पानी मिलना चाहिए। देखिए क्या है ना अमित जी, आप भी किसी विद्यालय में, आप यहाँ के भी बच्चों से ईमानदारी से पूछ लीजिए, इनको 10-10 दिन तक एक भी फल नहीं मिल पाता होगा। सही बात है। आपके पूर्वज जो थे, आपके जो नाना दादा थे, उस उम्र के लोगों से पूछिए तो वो आधा पेट फल से भर लेते थे। मेडिकल साइंस या साइंस भी कहता है कि शरीर, मतलब आपके भोजन का 1/3 हिस्सा फल होना चाहिए, और एक भी फल नहीं मिल रहा है। तो ये इन बच्चों को तो खरीदने की कैपेसिटी नहीं है। लेकिन एक अमरूद, एक शरीफा, एक अनार हो जाएगा तो कुछ तो मिलेगा ना, और उससे इंस्पायर होकर बच्चे हो सकता है आम का पेड़ लगा लें बाद में। तो हमारे पूर्वज खाते थे बढ़िया, और हम खा रहे हैं सिर्फ अनाज से पेट भर रहे हैं, तो कौन सा विकास हम लोग कर गए? इन बच्चों को 1 घंटा धूप में खड़ा कर दीजिए, गिर जाएंगे बहुत। गिर गया, 2 तो गिर गया था। गिर गया। तो यही हम लोग विकास कर रहे हैं कि हम अपने शरीर का वजन भी नहीं उठा रहे हैं, तो इनको कुछ फल मिल जाए। और लिखते लिखते ना कोई पर्यावरणविद नहीं बनता है, लेकिन एक पेड़ लगा के पेड़ों की रक्षा करना जान जाएगा। तो बस प्रयास है कि एक पेड़ लगा के इसकी आदत का हिस्सा बने पेड़ लगाना, और थोड़ा खान पान सुधरे, थोड़ा पेड़ों से जुड़े। आप किससे इंस्पायर हुए थे राजीव जी? देखिए, मैं किसी से इंस्पायर नहीं हूँ। अपना भी तो सोच है, अपनी भी तो प्रेरणा, अपनी भी तो चेतना है। मैं तो किसी से इंस्पायर नहीं हूँ, बाकी स्वप्रेरणा है। जैसे कि होता है ना कि मतलब कि कोई काम करता है तो उसको आउटपुट की ज़रूरत होती है कि हम ये काम कर रहे हैं तो हमको उसके बदले ये मिल रहा है। आप पेड़ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसके बदले आपको क्या मिलता है? बस आप लोग का प्रेम, बच्चों का प्रेम, बच्चों के चेहरे पे जो मुस्कान है, एक पौधा देख के जो बच्चों की खुशी है, इसी को देख के कर रहे हैं। बाकी बच्चे हमें मिलते हैं बताने वाले कि हमारा पेड़ फल गया, बस यही हमारा रिवार्ड है, यही अवार्ड है, यही इंस्पिरेशन है। अच्छा, मतलब कि आप पौधा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और बच्चों को चेहरे पे जो चहक आती है वही आपके लिए धन संपत्ति पूंजी सब। बिल्कुल, और यही बच्चे 1 साल बाद बताएंगे, 1.5 साल बाद कि हमारा फल गया। तो यही चीज़ हमें प्रेरित रखे हुए है। अच्छा, नूरसराय से आप इसको डील करते हैं? हाँ, नूरसराय में ही हम लोग, मतलब इसमें मैक्सिमम मेंबर हम लोग नूरसराय के ही हैं, वहीं रहते हैं, वहीं हमारी नर्सरी है, वहीं। अच्छा, हमेशा कदम से कदम मिला करके आपके कौन चलते हैं? एक तो विवेक है,
बहुत सारे अधिकांश विद्यालय में आप विवेक को हमारे साथ देखिएगा। एक पंकज था लड़का, वो अब नहीं है, वो चला गया है जॉब में, लेकिन बहुत साल तक साथ रहा। और वैसे तो टीम मेंबर सभी एक दूसरे के साथ हैं, सब लोग, लेकिन जिनके साथ संजोग बनता है निकल पड़ते हैं। कल कोई और जाएंगे विद्यालय, शाम में पौधा 3-4 जन हैं वो जाते हैं। 33 लोग में सभी लोग का रोल इम्पोर्टेंट है, बाकी जिनके पास वक्त होता है साथ हो लेते हैं। पौधा लाते कहाँ से राजीव जी, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। पौधा हम लोग वैशाली और उत्तरी बिहार के दूसरे जिलों से खरीदते हैं। अच्छा, खरीद करके लाते हैं? बिल्कुल खरीद के लाते हैं। 6 रुपये प्रति पौधा इसका कॉस्ट होता है, इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन, या कई बार 1-2 रुपया ज़्यादा भी होता है। अच्छा, मतलब कि 6 रुपये में एक पौधा आप खरीदते हैं? अगर 8 रुपया हमारा पौधे के खरीदगी का मतलब कीमत है। अच्छा, मान लिया जाए कि आप 10 लाख पौधा बांटे हैं, तो 10 लाख इंटू 8 यानी कि 80 लाख। बिल्कुल बिल्कुल 80 लाख रुपए आप डिस्ट्रीब्यूट कर दिए? बिल्कुल 6 साल में कर दिए। तो अकेले कहाँ किए ना, 33 लोग तो हम लोग हैं। फिर भी भाई 33 लोग मिलकर के 80 लाख। आज तक किसी विद्यालय से हमने 1 रुपया नहीं लिया है, ये आप पता कर लीजिए। हाँ, सही बात है। अगर इतना आप डंके की चोट पे कहते हैं कि हम मुफ्त में, हाँ बिल्कुल, 1 रुपया किसी प्राइवेट या सरकारी विद्यालय से हमने देने पे भी नहीं लिया। कल ही हम लोग गए थे एक विद्यालय में, हमें एक शिक्षक ने भावुक हो गए कहा कि 1000 हम दे रहे हैं, हमने मना किया। बाकी सहयोग तो है ही, मैंने कहा कि कुछ शिक्षकों का, डॉक्टर्स का, परिवार का, लेकिन किसी विद्यालय से 1 रुपया नहीं लिया गया है। अच्छा, और ये कब तक कीजिएगा? मतलब कि कैसे कैसे वो तो बताए ही, लेकिन कब तक कीजिए, कब तक ये परंपरा जारी रहेगा? ना अमित जी की कोई दावा और वादा नहीं करना चाहिए, लेकिन इस काम में कोई बाधा नहीं है, तो हमें लगता है कि चलते रहेगा, रुकने वाला नहीं है, चलते रहेगा। देखिए, कोई हंस के दिल बहलाता है, कोई रो के दर्द छुपाता है। हंस मरते हुए भी गाता है, मोर नाचते हुए भी रोता है। सबकी अपनी अपनी ना रीत है, सबका मिजाज है, तो हम लोग को इसमें कोई दिक्कत लगती नहीं है, हम लोग करते रहेंगे। युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहिए रंजीत? युवा पीढ़ी को कहेंगे कि धरती अपनी है, पूरा जीवन इस धरती पे गुजारते हैं, सारा कुछ इसी का खाते हैं, यहीं पे रोजगार करते हैं, इसी मिट्टी से सब आता है। तो हर इंसान को, हर युवा को जल, जंगल और ज़मीन का संरक्षण करना चाहिए। आज देखिए खेतों में आग लगा हुआ है, इससे चिंता होती है आपको? बहुत चिंता होती है। चिंता होती है, हमको भी होती है। देखिए, हमारे देश की पूंजी ना खेती-बाड़ी रही है, कृषि प्रधान देश है, और अपने ही पूंजी, किसान की पूंजी क्या है? मिट्टी है, उसी में आग लग रहा है। तो सबको मिलके जल, जंगल, ज़मीन का संरक्षण करना चाहिए बस। और बाकी हम लोग इतने बड़े आइकॉन तो हैं नहीं कि हम संदेश दे सकते हैं, बाकी अपील कर सकते हैं। वही अपील कर रहे हैं कि जहाँ पे बंजर ज़मीन है वहाँ पे पौधा लगाइए, हरा भरा कीजिए, है ना? और आग तो बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए, बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। देखिए, एक इंसान होने के नाते ना हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, बहुत सारा अच्छे कर्म का बहुत सारा माध्यम है, लेकिन पेड़ लगाने को ना सबने अच्छा कहा है। दुनिया के सभी, इसका कोई डिमेरिट पॉइंट नहीं? कोई नहीं, दुनिया के सभी धर्मों ने इसको बताया है कि अच्छा काम है, तो ये तो सबको करना चाहिए। बाकी आप जो भी कर दें, मार करके भी जाते हैं तो 1-2 पौधा लेकर के जाते बिल्कुल इसका एहसान तो रह ही जाता है। तो हैं। ये बिक्की जी है, पकड़िए इसको। बिक्की नाम है ना? इधर आ जाए बिक्की जी। देखिए, ये बिक्की भाई साहब हैं, जो कि राजीव जी बता रहे थे कि ये हमेशा कदम से कदम मिला करके रखते हैं। हालांकि 300 लोग इनके टीम में हैं। कैसे कैसे मन में आया बिक्की जी कि आप राजीव जी के मुहिम से जुड़ गए? अच्छा लगता है भैया, एक दिन बनाए हमको कि पेड़ लगाना चाहिए, करना चाहिए। हम पहले शुरू देख के 1-2-3 मरते नहीं आए, फिर हम देखते देखते अच्छा लगने लगला। अच्छा, बच्चों के साथ घुल मिल करके बच्चे खुश होते होंगे तो आपको भी अच्छा लगता बहुत अच्छा लगता है। है। आप भी वहीं के हैं, नूरसराय? हाँ, नूरसराय के ही हैं। इसके पहले भी हम गए थे नूरसराय, तो विवेक जी मिले, विवेक नाम होता है ना? हाँ, विवेक जी मिले थे, राजीव जी मिले थे, बहुत सपोर्ट किए थे सरदार विकास स्कूल में। और ये हैं हेड मास्टर साहब, यहाँ पे आ जाइए सर। इधर आप इधर हो जाइए। राजीव जी डंके की चोट पे कह रहे हैं कि बच्चों को मुफ्त में पौधा बांटते हैं, क्या सच्चाई? आपसे भी पैसा लिया गया है? ना, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। पहले भी मतलब बांट चुके हैं, बिल्कुल मुफ्त बांटते हैं और बच्चों को बहुत प्रेरित भी करते हैं। बच्चों को प्रेरित करते हैं। अच्छा सर, एक बात बताइए कि युवा पीढ़ी है जो बेकार का समय इधर उधर बर्बाद करते हैं, पौधा लगाना नहीं चाहते हैं, युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहिए? युवा पीढ़ी को हम कहना चाहेंगे कि आप अधिक से अधिक पौधा लगाइए, क्योंकि भविष्य का आपका पौधा ही है जो आगे चल करके आपको जीवन को सफल कर सकता है। इसलिए पौधा पे ध्यान देना चाहिए। और कि जब तक आपका पर्यावरण हरा भरा नहीं होगा तब तक शुद्ध हवा नहीं मिल पाएगी। स्थिति बहुत विकट है, इसलिए हम लोगों को पेड़ पौधा पे हर हालत में ध्यान देना ही है। और कम से कम, ज़्यादा नहीं तो कम से कम आप एक पौधा को जरूर लगाइए और उसकी रखवाली भी कीजिए। रखवाली भी कीजिए। देखिए, ये क्या बोलते हैं, इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र का खुदागंज का मध्य विद्यालय है, और यहाँ पे 350 बच्चों को मुफ्त में अमरूद और कटहल का पौधा वितरित किया गया है। और राजीव जी थे जो कि इस मुहिम का कैसे कैसे स्टार्ट किए, जैसे कि बता रहे हैं कि किसी प्रकार का
क्या बोलते हैं कि दुविधा तो नहीं आया, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि लोग सराहना करते हैं और बच्चों के चेहरे पर जब मुस्कान देखते हैं, देखिए छोटा छोटा बच्चा है और पौधा लेकर के कितना खुश है, वार्तालाप करने की कोशिश करते। क्या नाम है छोटू? अनुज। अनुज कुमार। पौधा लेकर के खुश हो? जी। कहाँ लगाएगा? घर पे। घर पे लगाएगा। पिछला बार तो तुम छोटा था तो तुमको नहीं मिला होगा, लेकिन इस बार अमरूद का पौधा है, जा करके रोपना, इसको पटाना डेली एक बार, और जब बड़ा होगा तो आपको फल देगा, है ना। ये सब 350 बच्चे हैं, छोटे छोटे नन्हे नन्हे 8 तक क्लास के बच्चे हैं, और राजीव जी विभिन्न विद्यालयों में जा करके निःशुल्क पौधा देते हैं। जैसे कि हेड सर भी बोल रहे हैं कि हम लोग से किसी प्रकार का चार्ज नहीं किया जाता है। राजीव जी के इस मुहिम के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे नालंदा दस्तक। धन्यवाद।